कैसे विपक्षी नेता जो हैं वो 2024 के चुनाव को लेकर हताश नजर आ रहे हैं और वो कवर पूरी तरीके से बीजेपी को यहां पर दे दिया। दरअसल 24 में नहीं है होप और अब 29 में स्कोप। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडी अलायंस के नेता अब 2024 के लिए प्लान नहीं बना रहे हैं। उनके प्लान की डेट बदल गई है, वो 2029 में शिफ्ट हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि मोदी को 24 में नहीं, अब 2029 में हराने की सोचेंगे। यानी 2024 में एनडीए की जीत क्या विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने पूरी तरह से तय मान ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर यह ऐलान कर दिया कि 2024 में मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ नेता प्लान बदल रहे हैं तो कुछ हालात को देखते हुए पाला बदल रहे हैं। वो बड़े बड़े दिग्गज जिनके दम पर इंडी अलायंस अपनी नाव समंदर में लेकर निकला था, वो अपनी पतवार लेकर निकल रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी के कहीं आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को यह कहना पड़ रहा है कि अगर सारे विपक्षी नेता बीजेपी में चले जाएंगे तो विपक्ष में आकर कौन लड़ेगा। और इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि 2024 में अब कोई होप नहीं है। 2029 का जो स्कोप है वो यहां पर तलाशा जा रहा है और किस तरीके से ये हालात बन रहे हैं वो जरा मैं आपको यहां पर बताता हूं। कैसे घटनाक्रम जो है बता रहे हैं, बयान आखिर किस तरीके से यहां पर बता रहे हैं, ये देखिए। दरअसल इंडी गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से हार मानता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह और इसमें सबसे बड़ा बयान जो आज सामने आया वो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि 29 में हम आएंगे, 2024 का प्लान नहीं है। केजरीवाल के विधानसभा में खड़े होकर यह बड़ा ऐलान कर दिया है क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त इंडी अलायंस के नजर आ रहे हैं, 24 में नहीं तो 29 में हम जरूर जो है हरा लेंगे नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को। यह प्लान अब जो है बनाया जा रहा है। 24 में केजरीवाल को अब कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि जो तमाम लोग साथ में थे, चाहे इंडिया अलायंस की हम यहां पर बात कर ले, वो तो चले गए और अपने लिए भी कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। 24 से पहले इंडी से दरअसल लगातार एक के बाद एक दिग्गज अलग हुए हैं। बड़े बड़े नेता जो संयोजक थे वही अब साथ छोड़कर जा चुके हैं। कमलनाथ के बेटे के साथ, जो कमलनाथ है वो भी अपने बेटे के साथ, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, दिल्ली पहुंचे हुए हैं वो भी बीजेपी जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। दरअसल इसमें बड़ा अपडेट ये कि नकुल नाथ ने तो अपने एक्स बायो से वो कांग्रेस नेता ये तक हटा दिया, पूरा अपना एक्स बायो उन्होंने चेंज कर दिया है। कमलनाथ के साथ कुछ एमएलएज भी हैं, ये भी बड़ी अपडेट है। 24 में हार के डर से कांग्रेस में पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है और वो कांग्रेस जिसमें इंडिया अलायंस को लेकर जो है आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर हो रही थी। और अब अरविंद केजरीवाल का यह कह देना कि अब तो 2024 के बारे में सोचना ही नहीं है, 2029 के बारे में प्लान यहां पर बनाया जा रहा है। और इसीलिए 5 के प्रहार में वो सवाल मैं यहां पर पूछ रहा हूं कि क्या 24 से पहले इंडी अलायंस ने अपनी हार पूरी तरह से स्वीकार कर ली है? यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि आज जो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में खड़े होकर कहा, यह सबसे वो बयान है जो पूरी तरह से यहां पर बीजेपी को वो कवर दे रहा है। दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या 29 की तैयारी में अरविंद केजरीवाल ने जो तैयारी है वो शुरू कर दी है? 24 भूल चुके हैं, अब 29 के बारे में बात हो रही है। वहीं 24 के हार के डर से कांग्रेस में क्या यह भगदड़ पूरी तरह से मच गई है? अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था दिग्गज नेता महाराष्ट्र के अंदर अशोक चौहान वो बदले, वो उन्होंने अपना पाला बदल लिया और अब यहां पर कमलनाथ का नाम भी सामने आ रहा है। और उससे बड़ा सवाल यह कि कमलनाथ ने क्या माहौल यहां पर भांप लिया है? क्या उन्होंने समझ लिया है कि आखिर ये हालात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? जो अभी तक लंबा इंतजार किया ये और लंबा होने वाला है। और आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह कि 24 की लड़ाई क्या पूरी तरह से एक तरफा हो चुकी है? जो एक के बाद एक तस्वीर यहां पर बदल रही है, ये वो तमाम सवाल जो अब हर कोई जानना चाहता है और वो कवर जो है ये बयान कहीं ना कहीं देते नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी अपडेट की मैं आपको बताऊं, बड़ी खबर आ रही है। कमलनाथ पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। राजनीति में मान सम्मान और साथ ही स्वाभिमान बेहद अहम है। मान सम्मान पर चोट से फैसले बदलते हैं, यह बड़ा बयान सज्जन सिंह कांग्रेस की तरफ से देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बताएं कि खुद कमलनाथ ने कहा कि कहीं आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। नेताओं के ये बदलते पाले जो है ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आखिर जिस नाव को लेकर इंडी गठबंधन आगे बढ़ रहा था वो नाव कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही है। सत्य विजय मेरे सहयोगी इस वक्त सीधा मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, उनके पास अपडेट के लिए यहां पर जा रहा हूं। सत्य विजय, अभी क्या अपडेट है? क्योंकि खुद कमलनाथ जो है पहुंचे हुए हैं, क्या आज कोई मुलाकात हो सकती है बीजेपी के नेताओं के साथ? क्योंकि लगातार ये खबरें तैर रही हैं कि कभी बड़ा ऐलान कर देंगे यहां पर कमलनाथ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से
पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल कमेंट्स आ रहे हैं, और जिस तरह से आज उन्होंने अपना शेड्यूल, जो फिक्स शेड्यूल है 5 दिन का, उसे ब्रेक करके वो आज अचानक दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में उन्होंने, आप गौर कीजिए, उन्होंने मना नहीं किया। जब उनसे पूछा कि क्या आप भाजपा में जा रहे हैं, जब हमारे संवाददाता ने उनसे 2 से 3 बार सवाल किया, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं, मैं जाऊंगा तो बताऊंगा, मैं ना इस तरफ ना उस तरफ किसी चीज के लिए एक्साइटेड नहीं हूं। लेकिन इतने बड़े कद के नेता हैं वो कांग्रेस के लिए। संजय गांधी के साथ उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की, कह सकते हैं इंदिरा के तीसरे बेटे के नाम से उन्हें जाना जाता है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले जीतू पटवारी ने पीसी करके कहा। तो इतना बड़ा नेता, अगर उसको लेकर कोई अटकलें होती हैं, तो अगर वो पार्टी नहीं बदलने जैसी कोई बात है, तो कठोर तौर से सत्यविजय, अगर आप ये बता सकें ये माहौल बन क्यों रहा है, इन चीजों का खंडन नहीं कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में प्लीज ये भी बताइए, ये माहौल बन क्यों रहा है? वो नेता जो कभी चेहरा कहे जाते थे कांग्रेस पार्टी के, चाहे महाराष्ट्र की आप बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश तक बात आ गई। जी देखिए, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा, 24 को लेकर जिस कांग्रेस या एनडीए गठबंधन होपलेस हो चुकी है, लेकिन कमलनाथ जो हैं वो अपने बेटे नकुलनाथ की सीट बचाना चाहते हैं। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से इकलौते सांसद है कांग्रेस से। लेकिन इस समय जो देश भर में माहौल है, खासकर राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद, पिछले चुनाव में 29 में से 28 जो माहौल है उसे क्या भांप लिया है, जिस तरीके से कमलनाथ को लेकर जो बड़ी जानकारी आ रही है, और क्या उस माहौल को भांपते हुए उनकी तरफ से फैसला लिया जा रहा है? लगातार सत्य आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट जो मैं यहां पर लेता रहूंगा। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में यहां पर जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय सबसे पहले आपको यहां पर करा दूं। हमारे साथ यहां पर एडवोकेट अमित तिवारी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सर बहुत स्वागत है आपका। ममता काली जी हमें यहां पर ज्वाइन कर रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं रीना गुप्ता जी, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की, मैम बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही परमिंदर सिंह सेठी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं रीना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इंडिया अलायंस के अंदर शामिल करने को लेकर बहुत जद्दोजहद जो है कांग्रेस पार्टी और तमाम गठबंधन और नीतीश कुमार उस वक्त मोर्चा संभाले हुए थे, वो कर रहे थे। लेकिन अगर विधानसभा में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ये कह दें कि हम तो अब 2029 के बारे में सोच रहे हैं, क्या हो गया? जमीन खिसक गई है, उसका आकलन उन्होंने कर लिया। कमलनाथ और साथ ही आम आदमी पार्टी दोनों ने एनालाइज कर लिया, केजरीवाल जी ने कर लिया। सुमित जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने यह बोला है आज कि 2029 में देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला है कि 2024 को हमने छोड़ दिया है, 2024 में हम डट के चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, मोदी जी बोलते थे कि देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे। देश कांग्रेस मुक्त तो नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई। आज की तारीख भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप कांग्रेसियों को गिनेंगे, सारे कांग्रेसी जिनके खिलाफ कोई केस थे, और लेटेस्ट जो हैं चौहान साहब ने ज्वाइन कर लिया, अब कमलनाथ की बात चल रही है, तो मोदी जी निकले तो थे देश को कांग्रेस मुक्त करने में, उसमें तो सफल नहीं हो पाए।